आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। हम आज आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं जो कि है विद्युत रसायन। इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है। अभी तक हमने आपको विलियम के चैप्टर के लगभग सभी न्यूमेरिकल्स हल कराए हैं। ये एनसीईआरटी की जो सरकारी किताब है, उस सरकारी किताब से आंकिक प्रश्नों को चयनित किया गया है। वे ही प्रश्न मैं यहां पर आपको हल करवा रहा हूं जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं या आ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने आंकिक प्रश्न पर। देखिए, कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। यह एक सेल अभिक्रिया दी हुई है। जिस सेल अभिक्रिया का सेल में निरूपण करना है, यह जो सेल अभिक्रिया है यह गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया है। गैल्वेनिक सेल के विषय में हम संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे कि दो बर्तन होते हैं। दो बर्तनों में दो छड़ें या प्लेटें भिन्न भिन्न धातुओं की लगी होती हैं। जिस धातु की छड़ होती है उसी धातु के लवण का विलयन भरा होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कॉपर की छड़ है तो कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होगा। इधर भी यही होता है कि जिस धातु की छड़ होती है उसके लवण का विलयन भरा होता है। जैसे मान लिया हमने कि यह जिंक की छड़ है तो इधर जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। दोनों ही विलयन लवण सेतु की सहायता से जुड़े होते हैं। इस लवण सेतु में केसीएल विलयन केसीएल जो लवण है उसका अत्यंत गाढ़ा रूप भरा रहता है। अब इसमें जब हम धारा को प्राप्त करते हैं, अब धारा प्राप्त हम कैसे करेंगे? कोई एक बल्ब वगैरह आप इसमें जोड़ दीजिए। बल्ब जोड़ दीजिए तो एक जो इलेक्ट्रोड होगा उस पर ऑक्सीकरण होगा और जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, ये इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं बेटा, उस पर अपचयन होगा। तो जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड बोला जाता है। जिस पर अपचयन होता है वो कैथोड कहा जाता है। इतनी बात समझ गए? अब आइए हम अपने सवाल पे चलते हैं। तो इसी पर आधारित है आपका ये आंकिक प्रश्न। तो सबसे पहले आपको सेल का निरूपण करना है। सेल का निरूपण तो हम किसे
बाईं ओर लिखें, किसे दाईं ओर लिखें। तो जब आप हल करें तो सबसे पहले सेल अभिक्रिया लिख लीजिए, फिर सेल का निरूपण करना। यहां तो मान लीजिए हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तो हम डायरेक्ट, लेकिन आप जब बोर्ड परीक्षा में हल करेंगे प्रश्न को तो आप कैसे हल करेंगे, मैं वहां पर हल करने का तरीका यहां बता रहा हूं। तो सबसे पहले तुमको सेल अभिक्रिया लिख लेनी है। MgS प्लस 2Ag 0.0001 m gives magnesium ion 0.130 m प्लस 2AgS। अब इसमें क्या है, ये सब क्या है इसके विषय में जान लीजिए। MgS, Mg क्या है, मैग्नीशियम है, धातु होती है, यानी जो एक इलेक्ट्रोड है वो मैग्नीशियम धातु का बना है, और धातुएं बेटा ठोस होती हैं, तो ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, तो ये S लिखा हुआ है, यानी जो मैग्नीशियम है वो सॉलिड स्टेट में है। इधर आ जाइए, सिल्वर आयन लिखा हुआ है, आगे ये कुछ अंक दिए हुए हैं, ये क्या है, ये सिल्वर आयन का मोलर सांद्रण है। भाई आयन जो है वो जलीय विलयन में होगा, तो जलीय विलयन की मोलर सांद्रता है ये। इधर आ जाइए, ये मैग्नीशियम आयन है, ये मैग्नीशियम आयन की मोलर सांद्रता है। फिर वही चीज ये सिल्वर है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रोड मैग्नीशियम का है और दूसरा इलेक्ट्रोड सिल्वर का है, यानी चांदी का है। तो ये चांदी भी सॉलिड स्टेट में होती है, तो S लिखा हुआ है। इतना समझ गए। अब सेल का निरूपण हम कैसे करें। सेल का निरूपण आपने पढ़ा होगा, आपको कॉलेज में पढ़ाया भी गया होगा, नहीं पढ़ाया गया है या पढ़ाया गया आपको ध्यान नहीं है, तो आप यहां पर समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रोड दर्शाएंगे, फिर हम अपचयन वाला इलेक्ट्रोड दर्शाएंगे। तो हम इस अभिक्रिया में कैसे पहचानें कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो कोई भी धातु या कोई भी तत्व जो स्वतंत्र अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो यहां पर मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। यहां पे आ जाइए, सिल्वर के ऊपर प्लस का 1 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई +1। मैग्नीशियम पर प्लस का 2 चार्ज है, तो ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2। और यहां सिल्वर ये भी तत्व है, 0 हो गई। यानी अगर वो परमाणु अवस्था में बैठा हुआ है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब देखिए, मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़ के 2 हो रही है प्लस की। तो ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि होती है तो ये बेटा हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो गया इसका, ठीक। इधर देखिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 से घटकर 0 हो रही है, तो इसका अपचयन हो गया। यानी सिल्वर आयन का सिल्वर में अपचयन हो रहा है और मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन में ऑक्सीकरण हो रहा है।
तो चूंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होती है और एनोड को बाईं ओर दिखाया जाता है। तो आप इसको बाईं ओर पहले दिखा दीजिए, MgS ऐसे विभाजक लगा दीजिए। और इसका मोलर सांद्रण दर्शा दीजिए। अब आपको यहां पर साल्ट ब्रिज बनाना है, यानी दो खड़े डंडे ऐसे बना देने हैं। इसे बोलते हैं साल्ट ब्रिज या लवण सेतु। अब आपको इसे लिखना है। देखो ये जो 2 अंक दिया हुआ है ये नहीं लिखना है तुमको, ये याद रखना। तो ये हो गया तुम्हारा सिल्वर आयन, मोलर सांद्रण इसका दर्शा दीजिए। और ये हो गया सिल्वर। तो ये हो गई सेल आपकी। इसे क्या हम बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल है ये, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। अब क्या कहता है, ठीक है, तो ये सब जो है मैंने दर्शा दिया। आप चाहे तो वहां दर्शाना, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने समझाने के लिए ये सब किया। इतनी बात भैया समझ गए? अब आ जाइए, E0 सेल दिया हुआ है। .17 वोल्ट कहता है ई सेल का आपको परिकलन करना है, निकालना है। तो एक चीज भैया समझ लीजिए, ये E0 सेल है क्या? यह है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है ये? सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये। बात भैया समझ गए? तो अब आपको यह सवाल हल करना है। तो आइए भैया सवाल हम हल करते हैं। तो सूत्र लगाइए, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10, ठीक। तो प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट देखो, ये जो है प्रोडक्ट यहां पर 2 है, तो इसका जो मोलर सांद्रण है वो 1 माना जाता है, तो छोड़ दीजिए। इधर ये रिएक्टेंट है, इसका भी मोलर सांद्रण 1 माना जाता है, तो छोड़ दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम आयन का सांद्रण बटा सिल्वर यानी चांदी का सांद्रण। इतनी बात भैया समझ गए? अब आइए, अब यहां पर एक चीज आपको देखना है कि चांदी जो सिल्वर आयन है उसके हैं कितने? 2 है ना। तो 2 होने की वजह से यहां पर आपका स्क्वायर चला जाएगा। इतनी बात समझ गए? अब इसमें आपको मान रख देना है।
तो रखिए, ये ध्यान रखना भाई 2Ag है, ठीक है, तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, इतनी बात समझ लीजिए। अब आइए, ई नॉट सेल है 3.17 माइनस 0.059 बटा n। अब n क्या है, यानी जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, उस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान किए गए मोलों की संख्या। अब यहां पर आप जो अधिकतम वाला है उस पर ध्यान दीजिए, जो न्यूनतम वाला है उस पे आपको नहीं चलना है। दोनों बराबर आवेश वाले हो तो कोई बात नहीं। यहां पर देखिए प्लस पर एक चार्ज है, Ag सिल्वर पर एक चार्ज है प्लस का, और मैग्नीशियम पर प्लस का 2 चार्ज है, तो हम मैग्नीशियम को लेंगे। यानी 1 मोल मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयन में बदलने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो वही आपको 2 यहां पे रख देना है। यानी N जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करता है, या अपचयन अभिक्रिया में ग्रहण किए गए मोलों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। तो आइए log बेस 10। अब मैग्नीशियम आयन की मोलर सांद्रता ये दे रखी है, रख दीजिए 0.130। इसकी मोलर सांद्रता तो 0.0001 का स्क्वायर। इतनी बात भैया समझ गए। तो 3.17 माइनस 0.059 बटा 2 log बेस 10। अब थोड़ा भैया इसको समझ लीजिए इधर साइड में, जैसे 0.130 लिखा हुआ है, दशमलव हटाओगे नीचे 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 13/100 को 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 10 की पावर 2। अब ये जो पावर है ये माइनस में जाएगी भाई, इसको जब ऊपर लेके आओगे तो नीचे ये जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगी। इतना समझ गए। अब आइए नीचे वाले पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 10 की पावर 4। तो भाई ये हो गया 1 गुणा 10 की पावर 4, और फिर गुणा 1 गुणा 10 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगा ना। तो हमने ऊपर वाले को लिख दिया 13 गुणा 10 की पावर -2 बटा 1 गुणा 10 की पावर -8 बराबर 3.17 माइनस 0.059 बटा 2। अब इसको हल कर लीजिए। ये मान जब ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो log बेस 10 13 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 10 की पावर 8 प्लस में हो जाएगा।
बात भैया समझ गए। अब बराबर 3.17 माइनस 0.059 बटा 2 log बेस 10, और इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 13 गुणा 10 की पावर 6। समझ में आई बात। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए ऐसे, बराबर 3.17 माइनस 0.059 बटा 2। अब log 10 इस पर अप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, log बेस 10 13 प्लस log बेस 10 10 की पावर 6। आइए भैया इधर मैं लगा देता, बराबर 3.17 माइनस 0.059 बटा 2। ठीक है, तो log बेस 10 13 प्लस 6 log बेस 10 10। बात भैया समझ गए। तो देखिए भैया, अब यहां पर हमको जरूरत पड़ेगी log 13 का मान। तो log 13 का मान भाई मुझे या आपको या किसी को ऐसे मुझवानी थोड़े ना पता होता है। ठीक, तो इसके लिए आपका सवाल में ये मान दिया होगा कि log 13 बराबर 1.1139, ये मान दिया रहेगा। log 13 हो सकता है, log 130 का कर सकता है, वो मतलब आपको भ्रमित करने के लिए वो रख सकता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, अब चूंकि ये log 13 का मान हमने दे दिया है तो यहां पर इसको योग करना है तुमको, ब्रैकेट लगाइए। log 13 का मान है 1.1139 अब प्लस 6 लिख लीजिए गुणा log 10 का मान होता है 1। बात भैया समझ गए, बराबर 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब इसको जोड़ोगे तो ये 6 कम 6 और 1 हो जाएगा 7.1139। अब इसकी और इसमें तुमको गुणा कर देनी है और 2 से भाग कर देना है, तो 3.17 माइनस, तो भैया इसकी गुणा कर लीजिए तो 59 से गुणा कर लो इसमें, 7.1139 59 से तुमको गुणा कर लेना है 7.1139 में, तो करो 9 9 81 हासिल लगा 8। समझ में आई बात। और 9 तिया 27 और 8 35 हासिल लगा 3। 9 1 कम 9 और 9 में 3 जोड़ी है तो 12 हो जाएगी, हासिल 1। 9 1 कम 9 1 10 हासिल 1। 9 7 63 है और 1 64 और 5 9 45 के 5 हासिल 4। 5 तिया 15 4 19 हासिल 1। 5 1 कम 5 1 6 5 1 कम 5 और 5 9 7 35 ले आओ इनका जोड़ 1
0, 9 2 11 1 12, हासिल 1 6 1 7 5 4 9 6 5 11 3 1 4। अब भैया दशमलव के लिए बात तो देखो 4 संख्या बाद जाओ और 3 संख्या बाद जाओ तो 4 और 3 हो गए 7, तो 2 2 4 2 6 और 1 7 जाओ आवा तो 0.41। ठीक, अब देखो यहां पर 9 है जो 419, और अगला जो अंक है वो तुम्हारा 7 है, तो मैं एक जोड़ी दे हम है। तो चलो पहले ऐसे उतार लो, बाद में यहाँ जो है जोड़ा गाठी करियो 7, बस इतना ही कर लो और करिया हो। चला 2 उतार लो बटा 2। ठीक, तो जो आएगा तुम्हार 3.17। ठीक, माइनस, अब देखो अब आई का जो है यहाँ पर हमने अंक लिख लिया है, अब इसको सही कर लीजिए। तो हमने कर लिया 0. देखो ये तीसरा अंक दशमलव के बाद 5 से ज्यादा है, उससे पहले में एक जोड़ दीजिए तो ये हो गया 42। अब इससे इसको भाग दे दीजिए तो 3.17 माइनस 0.2 दूनी 4 2 1 करना 2। ठीक, अब इसको घटा दीजिए तो 7 से 1 गया 6, समझे भैया। अब इधर 11 11 से 2 गया 9, यहां आ गया 2 वोल्ट, ये आ गया तुम्हारा ई सेल। समझ में आई बात? देख लीजिए खूब अच्छे से सवाल। लग 13 का मान जो है आपके सवाल में ही दिया रहेगा। बात भैया समझ गए? इस तरीके से ये सवाल लगेगा और ये सवाल 3 नंबर में पूछा जाएगा। खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, बड़ा जबरदस्त सवाल है और आने की 99% संभावना है, ये बिल्कुल जान लीजिए। 99% ये सवाल आ सकता है, आपको बोर्ड परीक्षा में मिल सकता है। आइए भैया अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, जो सेल अभिक्रिया है डेनियल सेल की, और मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 सेल से प्रकट किया जाता है 1.1 वोल्ट। ठीक, अब ये रासायनिक अभिक्रिया तुमको यहां पर उतार लेनी है, या सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया उतार लीजिए। ये उतर गई। अब इस सेल अभिक्रिया का उपयोग क्या है उपयोग भैया देखो, n बराबर तुम्हें ज्ञात हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग हो रहा है भाई। हर एक परमाणु के लिए ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होने पर 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का उपयोग होता है।
तो n का मान हो गया 2। अब आ जाइए, अब तुमको कहता है मानक गिब्स ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो मानक गिब्स ऊर्जा को किस से प्रकट करते हैं? डेल्टा आर जी नॉट से। ये बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। समझ में आई बात भैया? अब n बराबर 2 है, f बराबर, f क्या है? फैराडे नियतांक। f क्या है? फैराडे नियतांक। मान उसका क्या होगा? वैसे तो 96,500 रख देते हैं, लेकिन जो सही मान है वो 96,487 है। 96,487 ये एकदम इसका सटीक मान है, कूलाम। समझ में आई बात? ई नॉट सेल भी दिया हुआ है, निकाल दीजिए। डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू -2 इंटू एफ 96,487 गुणा ई नॉट सेल 1.1, तो -11 दूनी 22, 2.2 गुणा 96,487। तो इसकी भैया गुणा कर दीजिए, तो 96,487 और 2.2, तो 2 सती 14 के 4 हासिल 1, 2 8 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 नाम 18, 1 19 है। अब 2 से फिर हमें गुणा करनी है, तो यही अंक उतार लीजिए। अब इनको जोड़ दीजिए। 7 4 11 का 1 हासिल 1, 9 1 10, 7 17 के 7 हासिल 1, 2 1 3, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1, 1 2 9 2 11 हासिल 1, 1 2, एक संख्या बाद दशमलव। समझ में आई बात? तो ये आ गया तुम्हारा -21,200, 2,12,271, 2,12,271.4, इतना आंकड़ा आ गया। बात भैया समझ गए? अच्छा, ये मान है क्या? ये मान है तुम्हारा जूल में। काहे में है भैया? जूल में। तो जूल प्रति मोल, जूल प्रति मोल। ठीक। अब तुमको, अब इतना लंबा है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब इस आंकड़े को किलो जूल में बदल लीजिए, है ना? तो क्या करोगे भैया? जूल में है, किलो जूल में बदलोगे, 1000 से भाग दोगे तो भाग दोगे क्या? नहीं। करना क्या है? देखो, ये दशमलव जो है, इस दशमलव को 3 स्थान बाईं ओर खिसका दीजिए, तो 212.27, बस बाकी छोड़ दीजिए। यह हो गया तुम्हारा किलो जूल प्रति मोल। यह आ गया तुम्हारा डेल्टा आर जी नॉट, मानक गिब्स ऊर्जा। बात भैया समझ गए? इस तरह से ये सवाल हल होगा, और ये सवाल आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। समझ में आई बात? तो आज के इस वीडियो में हमने आपके 5 अंक मजबूत करवा दिए। आप धीरे धीरे अपनी तैयारी करते रहिए,
जब तक आपका केमिस्ट्री का पेपर आएगा तब तक हम बेटा आपको पूरी किताब का जो महत्वपूर्ण भाग है वो मैं आपका तैयार करवा दूंगा। पुराने भी हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन वीडियो को खोलकर अपनी तैयारी में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करिए। पुराने वीडियो भी देख लीजिए आप लोग खोल के और अपनी बेहतर तैयारी करिए। बात भैया समझे? रोज का रोज मैं आपको तैयारी के लिए मैं वीडियो दे रहा हूं, आप इन वीडियो को मिस ना करें, ये बिल्कुल याद रखिए। आपको अगर कोई समस्या पढ़ाई में आ रही है, कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।